हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन माने ईजीआर के बारे में। तो जैसा कि आप फुल फॉर्म से ही समझ रहे होंगे, एग्जॉस्ट गैस का रीसर्कुलेशन मतलब कि जो एग्जॉस्ट के थ्रू गैसेस निकलती है उसका जो रीसर्कुलेशन करता है उसे हम ईजीआर सिस्टम बोलते हैं। तो गाइस, दो तीन क्वेश्चन आता है हर एक लोगों के माइंड में, आखिर ये ईजीआर होता क्यों है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ईजीआर की ज़रूरत बेसिकली जब से भारत स्टेज नॉर्म्स 4 और 6 लॉन्च हुआ, जिसे आप BS4 और BS6 बोलते हो, तो गवर्नमेंट का एक इमिशन नॉर्म्स होता है, हर एक कंपनियों पे वो लागू होता है, ऑटोमोटिव कंपनी पे, कि अब जो एग्जॉस्ट के थ्रू जो गाड़ियों से धुआं निकलता है उसमें नॉक्स की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होनी चाहिए कम होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एक एग्जॉस्ट में ऐसी गैसेस होती हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए और हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये नॉक्स क्या होता है और ये कैसे इंजन के अंदर जनरेट होता है। तो आइए सबसे पहले मैं थोड़ा आपको एग्जॉस्ट गैसेस के बारे में जानकारी देता हूं, जिससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी होगी ईजीआर के बारे में समझने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एग्जॉस्ट गैसेस। तो एग्जॉस्ट गैसेज में टोटली 4 गैसेज होती है। फर्स्ट होती है हाइड्रोकार्बन, सेकेंड होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड होता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और चौथा होता है पार्टिकुलेट मैटर। तो जो थर्ड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये मोस्ट हार्मफुल गैसेज हैं, तो इसे हमें रिड्यूस करना है ईजीआर के थ्रू। तो ईजीआर का मेन पर्पस है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के जनरेशन को रोकना, इसकी क्वांटिटी कम से कम करना। अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इन सब के बारे में। देखिए, फर्स्ट है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जो फ्यूल जाता है इंजन के अंदर, उसका अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो तो हाइड्रोकार्बन बनता है। सेकेंड है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेटर होगा। अगर कंप्लीट कंबशन होता, एक ऑक्सीजन और मिल जाता, तो ये CO2 बना लेता, जो कि लेस हार्मफुल गैसेज है। थर्ड है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनता कैसे है? तो गाइस, ये देखिए इंजन है। इंजन में आपको पता है एक इनलेट वाल्व होता है, एक एग्जॉस्ट वाल्व होता है। इनलेट के थ्रू क्या होता है, जब हम जो पिस्टन है ये TDC से BDC आती है तो क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। और सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि अगर पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर वो सक करेगा, अगर डीजल इंजन है तो ओनली एयर सक करेगा। तो एयर आती कहाँ से? एटमॉस्फेयर से आती है। एटमॉस्फेयर के जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, उस एयर में जो यहाँ से फ्रेश एयर आती है, उस एयर में ऑलरेडी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है। अगर इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को 1700 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स का टेम्परेचर मिल जाए, या ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन इतने टेम्परेचर वाले सिलेंडर के अंदर चला जाए, तो ये क्या होता है कि रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद, रिएक्शन होने के बाद ये NOx फॉर्म करता है। तो इस तरीके से नाइट्रस ऑक्साइड का जनरेशन होता है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर होगा कि इन सब में जो बेहद जो लॉजिक वाला पॉइंट है वो है ये टेम्परेचर। अगर हम इस टेम्परेचर को, जो 1700 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, अगर ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा नॉक्स का फॉर्मेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेन पर्पस है इस टेम्परेचर को रिड्यूस करना। तो ईजीआर एक ऐसा मेथड है जो कि एग्जॉस्ट गैस को रिसर्कुलेट करके इंजन के अंदर इस टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करती है। जब ये टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक या इससे कम पे कंट्रोल रहेगी तो नॉक्स का फॉर्मेशन ऑटोमेटिक कम होगा, और जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेज जो निकलती है इंजन के अंदर से, उसमें कम नॉक्स की मात्रा होगी, तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे बॉडी के लिए कम हार्मफुल होगा। तो अब ये टेम्परेचर को रिड्यूस कैसे करता है ईजीआर, अब हम वो बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ईजीआर, तो एक मैं पहले एक जनरल डेफिनेशन दे देता हूँ ईजीआर का, वो कैसे करता है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन भाल्व, एक इसमें भाल्व भी होता है, उसके बारे में भी मैं अभी डिटेल से बताऊंगा।
तो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम का जो वाल्व होता है वो क्या करता है कि कुछ पोर्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस, सपोज दैट यहां से 100% हम मान लिए एग्जॉस्ट गैस निकलती है, उसका 10% एग्जॉस्ट गैस क्या करती है, वो ईजीआर वाल्व बाईपास कर देती है सक्शन लाइन में। ये देखिए, ये मतलब कि सक्शन लाइन है, मतलब ये फ्रेश एयर के साथ मिक्स होगी जो कि एयर फिल्टर के थ्रू आती है। तो ईजीआर वाल्व यहां से क्या करती है कि कुछ पोर्शन ऑफ गैस को बाईपास कर देती है और वो फ्रेश एयर के साथ मिक्स होके इंटरकूलर के थ्रू फिर से सक्शन के थ्रू इंजन के अंदर जाती है। तो क्या होगा गाइस, एक समझने वाली बात है कि जब पहले 100% फ्रेश एयर आती थी, अब उसकी जगह पे कुछ 10% क्या हो गया कि एग्जॉस्ट गैसेज आ गई, जिसमें कि नॉक्स है, हाइड्रोकार्बन है। तो क्या होगा कि एक हीट एब्जॉर्बेंट का काम करता है। वो कैसे हीट एब्जॉर्बेंट का काम करता है, क्योंकि पहले जितना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसमें आ रहा था फ्रेश एयर की जगह, अब वहां पे कुछ पोर्शन ऑक्यूपाई कर लिया एग्जॉस्ट गैसेज ने, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कम आ पाई। ऑक्सीजन कम आएगा तो कंबशन कम होगा और इसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर रिड्यूस होगा नॉक्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो ये एक मेथड है। अब इसको मैं बारे में डिटेल से बताता हूं आपको ईजीआर वाल्व के थ्रू होता क्या है। कि गाइस देखिए, आज के सभी इंजनों में, जितनी भी कंपनियों की गाड़ी की इंजन आती है, उसमें क्या होता है, एक ईसीयू लगा हुआ रहता है जिसे हम इंजन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। वो एक तरीके से इंजन का ब्रेन है, वही सारे सिस्टम को, सेंसर्स को कंट्रोल करके इंजन को चलाता है। तो गाइस अब मैं बता देता हूं आपको ईजीआर वाल्व के बारे में। तो ईजीआर वाल्व का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये ईजीआर वाल्व है, ये एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम के ऊपर स्प्रिंग लगे हुए रहते हैं। स्प्रिंग के ऊपर क्या होता था, पहले जो ईजीआर आता था आज से कुछ साल पहले, तो उसमें क्या था, वैक्यूम कंट्रोल ईजीआर ऑपरेटेड होता था, कि वैक्यूम से ईजीआर को, वाल्व को हम ऑपरेट करते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब मोटर से, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिकली हम जो ईजीआर वाल्व है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मोटर लगा हुआ रहता है, वो मोटर वायरिंग के थ्रू कनेक्ट रहता है, जिससे कनेक्ट रहता है, जो कि ईसीएम से जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो ऑपरेट करेगा मोटर, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये सारा चीज होता कैसे है, कैसे, कब ईजीआर वाल्व खुलता है, कब बंद होता है, कैसे होता है, तो अब उसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी एग्जॉस्ट लाइन है, जहाँ जिसको आप साइलेंसर बोलते हो, तो एक यहाँ पे क्या होता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है, फिर मफलर होता है, फिर टेल पाइप होता है। उससे पहले एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है। जैसे ये टेम्परेचर सेंसर राइज, मतलब कि एग्जॉस्ट का टेम्परेचर राइज होगा, वैसे ही ये टेम्परेचर सेंसर इन्फॉर्म करेगा ईसीयू को कि एग्जॉस्ट में टेम्परेचर राइज हो रहा है, इट मीन्स नॉक्स का फॉर्मेशन अब होने वाला है या हो रहा है। वैसे ही ईसीयू क्या करेगा, जो यहाँ पे मोटर लगी हुई रहती है उसके पावर सप्लाई को ऑन कर देगा। जैसे ही मोटर ऑन होगी, ये स्प्रिंग के थ्रू स्प्रिंग रिलीज होगी और ये डायफ्राम ऊपर जाएगा और ये वाल्व ओपन हो जाएगा। वाल्व जैसे ही ओपन होगा, ये एग्जॉस्ट गैस इधर से पास करेगी और इनलेट में जाना शुरू हो गई। तो ये आप समझ गए होंगे, इस तरीके से वाल्व काम करता है। और जैसे ही टेम्परेचर कंट्रोल हुआ, यहाँ पे स्टेप मोटर चलना बंद हो जाएगा, फिर स्प्रिंग अपने पोजीशन में आ जाएगी और वाल्व क्लोज हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस बाईपास होना बंद हो जाएगा। तो ये आप समझ गए। अब मैं बताता हूँ प्रोसेस से। अब क्या हो गया, ईसीयू ने इन्फॉर्म किया कि अब आप ईजीआर वाल्व ऑन कीजिए क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो एक चीज़ और समझने वाली बात है गाइस, जब आप इंजन चलाते हो, इंजन स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल में जो इंजन जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय इंजन पे लोड कम होता है, तो कम होगा तो उसमें मतलब कि कम कंबशन होता है, उस हिसाब से आरपीएम नहीं रहता है, लोड कम रहता है, तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है। जैसे जैसे आप आरपीएम बढ़ाते हो, उसका स्पीड बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ और ईसीएम ने इन्फॉर्म किया, जो ईजीआर वाल्व का कंट्रोलर है उसको इन्फॉर्म किया और वो ऑन होके ईजीआर वाल्व वर्क करना शुरू कर दी। तो अब क्या होता है कि यहाँ से देखिए आप एग्जॉस्ट गैसेज आ रही है, ये ईजीआर वाल्व है, इसको सूचना मिल गया मोटर को कि ईसीयू से कि आप ईजीआर वाल्व को ओपन करें। जैसे ही ओपन हुआ, ये 10% गैसेज जो है एग्जॉस्ट का, वो बाईपास कर देगी सक्शन लाइन में।
सेम ईजीआर वाल्व के जस्ट जैसे ही गैस रिलीज होगी उसके बाद एक लगा हुआ रहता है ईजीआर कूलर। तो ईजीआर कूलर जो होता है इसमें क्या होता है, गाड़ी के कूलेंट से ही इसको ठंडा किया जाता है कि एक लाइन होती है गैसेज की और उसी में दूसरी लाइन अटैच होती है, जैसे हीट एक्सचेंजर के फॉर्म में होती है। वो होती है काउंटर हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें एक साइड से, इस साइड से गैस फ्लो कर रही है, एक साइड से कूलेंट फ्लो कर रही है, तो गैस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो ईजीआर कूलर में आया और ये गैस ठंडा हो गया। गैस ठंडा होने के बाद यहाँ पे गया और देख सकते हैं ये है फ्रेश एयर। फ्रेश एयर कहाँ से आती है, एयर फिल्टर के पास से आती है। एयर फिल्टर से जो फ्रेश एयर आएगी, तो सपोज दैट मान लीजिए जब एग्जॉस्ट गैस नहीं आ रही थी उस समय क्या हो रही थी, कंप्लीट फ्रेश एयर जा रही थी। तो कंप्लीट फ्रेश एयर जा रहा था तो कंप्लीट ऑक्सीजन भी जा रहा था इसके अंदर। अब 10% जो एग्जॉस्ट गैस फ्रेश एयर के साथ मिक्स हुआ, मीन्स 10% फ्रेश एयर अब कम हो गया, उसका जगह क्या ले लिया, एग्जॉस्ट गैसेज ने ले लिया। इट मीन्स 10% ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। लेस ऑक्सीजन का रिडक्शन होगा। जो पहले ऑक्सीजन की क्वांटिटी इंजन के अंदर जा रही थी, अब वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई। तो जैसे ही आपको पता ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी, फायरिंग इंजन के अंदर या कंबस्शन इंजन के अंदर कम होगा और इसका टेम्परेचर डाउन कर जाएगा। और टेम्परेचर डाउन होगा और नॉक्स का जो फॉर्मेशन है, जनरेशन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल काम करता है। तो ये था एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का कंप्लीट सिस्टम। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो इसमें ईजीआर कूलर लगी रहती है, इसका मटेरियल कैसा होना चाहिए। जो ईजीआर कूलर यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए कि हाईली कोरोसिव और टेम्परेचर रेजिस्टेंट होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ईजीआर कूलर में, जो एग्जॉस्ट गैसेज होती है, आप देखते हो साइलेंसर किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। अगर इतनी गर्म होती है वो गैसेज, अगर यहाँ पे मटेरियल वीक मटेरियल होगा तो वो जल्दी मतलब कि मेल फंक्शनिंग करना लगेगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी, लीकेज आ जाएगी। तो ये इस तरह का मटेरियल इसमें होना चाहिए। तो गाइस ये था ईजीआर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये कंप्लीट समझ में आया होगा ईजीआर के बारे में। और मैं एक चीज़ और, मैं अपना एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी में बताया कि इस तरीके से ईजीआर वाल्व काम करता है, कैसे क्या करता है। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल गाड़ी से ईजीआर वाल्व क्लीनिंग कैसे होता है, वो प्रैक्टिकली कैसा काम करता है, उसका मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ लगा है कि इसमें कुछ गलती हुई है या कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जिससे क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।